नमस्कार सभी साथियों को हमारे आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देवे, लाइक कमेंट शेयर और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देवे ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपके ऊपर तुरंत मिल जावे और आने वाली किसी भी प्रकार की परीक्षा की जानकारी से आप वंचित ना हो, जिससे कि आपका फॉर्म है वो छूट जाए। हम आपको समय-समय पर निकलने वाले फॉर्म परीक्षा के फॉर्म की जानकारी देंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देवे और भी अपने भाइयों को शेयर कर देवे ताकि कोई भी परीक्षा से वंचित ना हो सके। तो आज के वीडियो में जानेंगे प्री डीएलडी परीक्षा 2024 फॉर्मली नाउ इज बीएसटीसी 2024 के जो आवेदन निकले हैं, जो प्रवेश परीक्षा के फॉर्म निकले हैं, उसके आवेदन की क्या अंतिम तिथि है, कब तक भरे जाएंगे, इसकी परीक्षा तिथि क्या रहेगी और इसके क्या दस्तावेज है, कौन कौन भर सकता है, क्या फीस रहेगी, इन सभी बातों की जानकारी आज इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देवे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देवे, लाइक कर देवे, कमेंट कर देवे, शेयर कर देवे। चलिए हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दो जानकारी के लिए, प्री डीएलडी परीक्षा 2026 बेस्ट 2026 वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा करवाई जा रही है। यहाँ एक ट्रस्टेड यूनिवर्सिटी है, एकदम भरोसेमंद यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी से कई लाखों बच्चों ने अपनी डिग्री हासिल कर ली और जॉब भी लग चुके हैं इसमें। बहुत सी बड़ी बढ़िया डिग्रियाँ ये यूनिवर्सिटी करवाती है। बहुत ही उच्च लेवल की ये विश्वविद्यालय, उच्च लेवल का विश्वविद्यालय है। क्या इस विश्वविद्यालय के लिए मैं बहुत कुछ कहूँ तो बहुत कम है, ऐसा ये विश्वविद्यालय है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आयोजित करवाई जा रही प्री डीएलडी परीक्षा 2026 के आवेदन की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। तो इसकी आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है आपके 2 दिसंबर 2025 और आवेदन की अंतिम तिथि है 31/12/2025, 31 दिसंबर 2025। इसकी जो प्रवेश परीक्षा की तिथि है वो बाद में घोषित की जाएगी। आपको जानकारी के लिए बता दूं बाद में कब घोषित की जाएगी। बाद में जो अध्ययनरत भाई बहन हैं, जो 12वीं में अभी फिलहाल है, जिसकी परीक्षा लग रही है मार्च के समथिंग लग जाएगी। तो मार्च के बाद में जो अप्रैल मई जून है तब इसकी परीक्षा करवाई जाएगी। तो मार्च के समथिंग इसकी जो प्रवेश परीक्षा की तिथि वो घोषित कर दी जाएगी और अप्रैल मई जून के आसपास परीक्षा करवा दी जाएगी। इसकी फीस की बात करें तो सभी के लिए सामान्य एक समान है। एसटी एससी ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस सबके लिए अलग अलग नहीं, सभी के लिए एक समान है। तो मान लो कोई सामान्य अथवा डीएलडी संस्कृत किसी एक पाठ्यक्रम को चयन करता है, या तो सामान्य या संस्कृत, तो 450 फीस लगेगी। और अगर दोनों से एसटीसी करना चाहता है, सामान्य और संस्कृत से, तो आपको 500 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। और आपको जो विस्तृत जानकारी, जो आप अगर आवेदन करना चाहते हो, स्वयं से खुद से करना चाहते हो, तो ये जो वेबसाइट बता रखी है HTPC// PDLD-2026.com, इस साइट पर जाके, इस साइट में आपको बता दूं कैसे करना। आपको गूगल पे जाना है, प्री DLED राज 2026.com, इस प्रकार से आपको टाइप करना है तो आपकी लिंक जो वेबसाइट खुल के आ जाएगी। यहाँ पर आपको फॉर्म 2026 बता रखा है, फाइंड फॉर्म नंबर, जिसे कि आप भूल जाते हो, आपका फॉर्म भरा है लेकिन आपको प्रिंट नहीं मिल पाती, फाइंड फॉर्म पे क्लिक करके भी निकाल सकते हो, रीप्रिंट निकाल सकते हो, पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हो। पेमेंट स्टेटस ई मित्र के माध्यम से काटा है तो कटा है कि नहीं कटा उसके बारे में जान सकते हो। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, इससे भी आप अध्ययन कर सकते हो। तो फॉर्म भरने से पहले आपको जो प्री डीएलडी प्रवेश परीक्षा की जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे, तो यहाँ से आप प्राप्त कर लेवे ताकि कोई भी परेशानी आपको फॉर्म भरने में नहीं हो। फीस बता दी गई 450 और 500 रुपये। ठीक है,
इसकी विस्तृत जानकारी के बता दें। इसकी जो आयु सीमा है, आयु सीमा की बात करें, इसमें आयु सीमा की बात करें तो अभ्यर्थी की आयु परीक्षा तिथि को 28 वर्ष से अधिक ना हो। ये ध्यान रखना कि आपकी आयु है वो 28 वर्ष से अधिक ना हो 29, 30, 31 वाला फॉर्म पुरुष, 31 पुरुष और महिला 31, 32, 33 वाला ये फॉर्म नहीं भर सकते हो। ठीक है। और जो आरक्षण की बात करें तो वो प्रवेश के लिए आरक्षण राज्य सरकार की नियम से हो रहा है उसके बारे में। और दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात है आपके लिए, ठीक है, अभ्यर्थी राजस्थान राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क के माध्यम से भी फॉर्म भर सकते हैं एवं परीक्षा शुल्क जमा करवा सकते हैं। मैं तो यही आपको बताऊंगा कि अगर आप खुद से भर रहे हो फॉर्म और पहली बार फॉर्म भर रहे हो तो फॉर्म को भरने की गलती ना करें। अगर कुछ भी गलती हो जाती है तो आपको संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा, और मौका मिला भी सही तो कुछ चीजें संशोधन कर पाओगे। तो आपको यही मैं संदेश दूंगा कि ई मित्र कियोस्क के माध्यम से ही फॉर्म भरे। ठीक है। तो आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। इसमें बता रखा है कि अभ्यर्थी स्वयं के स्तर से भी आवेदन कर सकता है। मैंने ऑब्वियसली बताया था, परीक्षा शुल्क जमा कराने तो ऑनलाइन पेमेंट, डेबिट कार्ड, जो डेबिट कार्ड लगता है, क्रेडिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो या यूपीआई के जरिए भी पेमेंट कर सकता है। ठीक है। इसके लिए इसके बाद बता दो कि आवेदन पत्र ऑनलाइन ही स्वीकार्य होंगे। आवेदन पत्र ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। अगर इसकी अंतिम तिथि निकल जाती है तो ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। तो और इसमें ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया समस्त प्रतिशत सावधानी पूर्वक भरकर उसका प्रिंट लें। समस्त प्रकार की जानकारी को आपको चेक कर लेना, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तारीख, जेंडर, कैटेगरी, सब्जेक्ट, सभी प्रकार की जानकारी आपको सही से देख लें। इसके बाद ही फॉर्म को सबमिट करवाना है और जो प्रिंट निकलेगी उस हार्ड कॉपी को अपने पास संभाल के रखना है। अगर इसके लिए कुछ भी गलती होती है तो आप स्वयं जिम्मेदार रहोगे। वीडियो को शुरू करते हैं आगे। ये देखो, इसमें बता रखा है कि अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लेवे कि आवेदन पत्र में स्वयं द्वारा दी गई सभी पृष्ठ सही है, आपका फोटो सही लगा हुआ है, हस्ताक्षर सही किए है क्या, नाम मार्कशीट अनुसार है, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, पति का नाम, लिंग, जाति, श्रेणी, मोबाइल नंबर, ईमेल में कोई संशोधन हो तो फॉर्म भरने से पूर्व ही सही कर लेवे। अगर फॉर्म सबमिट हो गया तो इसके बाद में आप कुछ भी संशोधन नहीं कर सकते हो। आवेदन पत्र में अपलोड किए जाने वाले पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं हो। तुरंत वाला फोटो आप चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तो यही आपको निर्देश दूंगा कि आप तुरंत वाला ही फोटो चढ़ाओ। और अगर आपने परीक्षा हॉल में जैसे कि पढ़ने के लिए चश्मे उपयोग लाया जाता तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाना होगा। मतलब कि आपके चश्मे आ गए हैं, आपको चश्मे के बिना नहीं दिखाई देता, तो जब फॉर्म भरवाओ तो तब चश्मे के साथ में आपको फोटो खिंचवा के अपलोड करना पड़ेगा, तो ही एग्जाम देने मिलेगा। काले अथवा रंगीन चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। एक दूसरी बात, चश्मे तो लगा दिए लेकिन काले अथवा चश्मे, ठीक है, काले अथवा रंगीन चश्मे के साथ खींचा होना नहीं हो रहा, वो स्टाइलिश चश्मे नहीं आते वो खींच के फोटो खींचो लगाओगे तो वो मान्य नहीं होगा। आवेदन में 10वीं की अंक तालिका अपलोड करनी होगी। आपको आवेदन करने में 10वीं की जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो अपलोड करनी होगी। ठीक है। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसमें बता रखा है, दूसरी न्यूज जो बता रहा है, अभ्यर्थी राजस्थान राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क के माध्यम से भी फॉर्म भर सकते एवं परीक्षा शुल्क जमा करा सकते। ये तो मैंने आपको बता दिया। यदि किसी भी अभ्यर्थी ने एक से अधिक आवेदन किया है तब अंतिम भरा हुआ आवेदन ही मान्य होगा। मान लो एक फॉर्म भर दिया तो उस फॉर्म में कुछ गलती हो गई, तो मैंने उस फॉर्म को
रहने दिया और दूसरा फॉर्म भर दिया और दूसरा पेमेंट काट दिया दूसरा नंबर यूज करके, तो आपका जो प्रथम वाला फॉर्म है वो निरस्त हो जाएगा और जो अंतिम बाद में भरा हुआ आवेदन है वही मान्य होगा और उसी आवेदन के आधार पर प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। अंतिम भरे आवेदन के अतिरिक्त अभ्यर्थी के अन्य समस्त फॉर्म निरस्त किए जाएंगे। जो पहला फॉर्म भरा था वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए मैं तो यही निर्देश दूंगा कि आप फॉर्म को सही से भरें और एक ही पेमेंट में आपका पूरा फॉर्म सही से सबमिट हो जाए। ठीक है। आवेदन अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अंतिम रूप से सबमिट करने के पूर्व उसकी प्रविष्टि की पुनः जांच कर आश्वस्त हो लेवे कि सभी प्रविष्टि सही सही भरी है या गलत है। इसके बाद में सबमिट बटन दबाएं। प्रविष्टियों के सही होने के संबंध में ई मित्र संचालक साइबर कैफे कियोस्क कंप्यूटर एजेंसी या कंप्यूटर ऑपरेटर में निर्भर नहीं रहे अर्थात स्वयं भली भांति सत्यापन कर लेवे। ये बहुत ही अच्छी बात बताए रखी है कि ई मित्र संचालक और साइबर कैफे कियोस्क कंप्यूटर एजेंसी या कंप्यूटर ऑपरेटर में निर्भर नहीं रहे। मतलब कि आप किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहे हैं। आप अधिकतर आप अधिकतर मैं जानता हूं अधिकतर बातें हैं कि आप बोल देते हो मित्र वाले कि आप चेक कर लो आपके अनुसार सबमिट कर दो। ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको स्वयं भली भांति उसको देख लेना है सत्यापन कर लेना है कि मेरा नाम पिता का नाम माता का नाम या अपनी जो जन्म तारीख वो सही है आपकी जो 10वीं की मार्कशीट के रोल नंबर वो सही है तो ही फॉर्म को सबमिट कर देवे। ई मित्र या किसी और के द्वारा फॉर्म को चेक नहीं करावे। नहीं तो आपका फॉर्म निरस्त भी हो सकता है। अभ्यर्थियों को पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अपने आवेदन पत्र की भली भांति जांच कर लेवे कि इसमें त्रुटि संशोधन कर ले अन्यथा आप परीक्षा में बैठने में से वंचित हो सकते हैं तथा परीक्षा परिणाम आने के पश्चात भी अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं। मैंने पहले भी बता दिया था कि अगर कुछ भी त्रुटि हुई तो परीक्षा का परिणाम आने के बाद भी आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसकी जो दस्तावेज की बात करूं मैं इसमें दस्तावेज बता नहीं रखे टोटली लेकिन फिर भी मैं आपको दस्तावेज के बारे में बताऊंगा। दस्तावेज के बात बताऊंगा। इसमें आपके महत्वपूर्ण दस्तावेज लगेंगे। एक तो फोटो साइन और लेफ्ट हैंड का फिंगर। इसलिए खुद कैंडिडेट को जाना आवश्यक है ई मित्र कियोस्क के पास में। ई मित्र कियोस्क के पास में आपको क्या क्या लेके जाना है। एक तो आपका फोटो साइन लेफ्ट हैंड का फिंगर और आपकी जो 10वीं की मार्कशीट वो लगेगी। जाति और मूल जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र लगेगा। आपका आधार कार्ड और मोबाइल साथ में होना बहुत ही आवश्यक है। अगर किसी के जाति और मूल नहीं बने हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप जाति और मूल के फॉर्म तैयार करके ई मित्र कियोस्क से आवेदन करवा सकते हो जाति और मूल के। और आवेदन के तुरंत बाद जो टोकन नंबर जारी होता है उस टोकन नंबर को वहां पर दर्ज करके फॉर्म को भर सकते हो। इसलिए जाति मूल अगर नहीं बना हो तो जल्द से जल्द 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा ले। इस प्रकार की तमाम प्रकार की जानकारी हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे वे लाइक करे कमेंट करे शेयर कर देवे ताकि हमारे आने वाली तमाम प्रकार की इस प्रकार की जानकारी है तो आप वंचित ना रह पाए। और आप सभी विद्यार्थियों को मैं यही बात कहना चाहता हूं कि आपके जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बने हो तो आज से ही फॉर्म को तैयार करना शुरू कर देवे और आप मंगलवार बुधवार तक ई मित्र कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करवा देवे ताकि आपके फॉर्म भी भरवा जाए और परीक्षा के बाद में जब काउंसलिंग होगी वहां पर आपके इस प्रकार के डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे तो आपके अगर जाति मूल बने हुए हो तो अपलोडिंग में समस्या नहीं आएगी। तो सभी प्यारे भाई बहनों को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।